इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। देखो 75 मार्क्स के टोटल एमसीक्यूज आएंगे। आसिफ कहो बनाना आसिफ। तरतीब क्या होगी वो देख लो। फर्स्ट 45 मार्क्स की क्या होंगी? ब्लैंक्स। तकरीबन 15 ब्लैंक्स आएंगी। पर ब्लैंक्स 3 नंबर की होगी, तो टोटल कितना बन जाएगा? 45। सेकंड, तुम्हारे पास 20 मार्क्स के जो है वो ट्रू फॉल्स आएंगे। तो ये समझ लो 10 आएंगे तकरीबन। 2 नंबर का एक होगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे तुम्हारे पास चूज द करेक्ट आंसर। ये कितने नंबर के आएंगे? ये 5 आएंगे सिर्फ। ये भी 2 नंबर के होंगे। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 10। अब इन सबका टोटल कर लो तो 75 बन रहा है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। फिल इन द ब्लैंक तकरीबन जो है वो 30 के करीब या 35 के करीब, 40 के करीब जितनी भी होंगी वो मैं तुम्हें करवाता हूँ। ठीक है भाई, बस ये ध्यान में रख लेना। अच्छा, पहली ब्लैंक्स आपके पास है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कह रहे आपके पास एक इक्वेशन है, वो किस फॉर्म में है? वो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड। इस सवाल में कहा जा रहा है एन इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है, वो किस फॉर्म में है? वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, ये मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं इक्वेशन। सेकंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड का जो है फॉर्मूला है। कह रहे देन रूट्स आर, अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, देन रूट्स आर, ये 4 कंडीशन मैंने बताई थी, अभी 0 के बराबर लिखा हुआ है, हो सकता है किसी और के बराबर भी आ जाए, तो ये याद कर लेना बाकी 3 कंडीशन। देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड ब्लैंक है आपके पास रूट्स। बार बार रूट्स का नाम इसलिए ले रहा हूं, रूट्स के ऊपर ध्यान देना। ये रूट्स जो है वो अल्फा बीटा को भी कहा जा सकता है, और आपके आंसर्स को भी रूट्स कहते हैं। रूट्स ऑफ, ये कौन से रूट्स हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें करवाया हुआ है। इज एक्स स्क्वायर माइनस, यानी तुम्हारे पास ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर 4 का स्क्वायर कर दूं मैं, 4 का स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर 2, तो एक दफा क्या आ जाएगा x प्लस 2 और एक मरतबा आ जाएगा x माइनस 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2 और x माइनस 2। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर बात समझ आ रही हो। ये तीसरी आपकी क्या थी, ब्लैंक सी। उसके बाद आपके पास दो आपको रूट्स गिवन होंगे, यानी दो आपके पास फैक्टर्स गिवन होंगे, x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू। अब ये पूछ रहे इसका आंसर क्या है। तो देखो अभी तो तुम्हारे पास x प्लस 2 और x माइनस 3 लिखा हुआ है, हो सकता है इसकी जगह पे नंबर चेंज हो जाए, लेकिन इस तरह दो ब्रैकेट्स बने हुए जब भी आएंगे तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो x को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करा, x से, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद x को मैंने -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया माइनस का 3x, और फिर मैंने इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया प्लस का 2x, और लास्ट में 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा माइनस का 2 3 6। ये इक्वेशन नहीं बनी अभी, अभी इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करवाना है। ये माइनस का 3x और ये प्लस का 2, माइनस के 3 में से 2 निकालेंगे तो बड़े नंबर का साइन बचता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का क्या बच जाएगा x। 3x में से 2 निकाल दिए तो 1x बच गया और माइनस का 6। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया तीसरा। पांचवी आपकी ब्लैंक्स है। ठीक है भाई, ये आपका पांचवा सवाल में बोल रहा है मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ quadratic इक्वेशन आर। कह रहा है कितने मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। तो हमें मालूम है कि हमारे पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए इन तीनों के नाम बताएं तो इन तीनों के नाम है, पहला मेथड आपके पास है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है भाई, ध्यान में रखना। कुछ ब्लैंक्स नंबर 6 कह रहा है एबीसी की वैल्यू आपको दी हुई है, देन सॉल्यूशन सेट इज। ये वाला आप लोग सॉल्व करना खुद, मैं लिख रहा हूं खाली, लेकिन आप कैलकुलेटर लेके जाओगे ना तो कैलकुलेटर में इसका कंडीशन दी हुई होती है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है देन सॉल्यूशन सेट इज। अब इसका आंसर पता है क्या आएगा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैलकुलेटर के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है
उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे तो डायरेक्ट तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर 7, सम ऑफ रूट्स। मैंने आप लोगों को सम ऑफ रूट्स बताया था क्या है, याद भी होगा सबको। ठीक है भाई, sum of roots is equals to क्या आ जाएगा भाई, माइनस का माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी अपॉन ए। इसमें माइनस लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। ठीक है भाई, ये यहां तक 8 फिल इन द ब्लैंक्स पूरी हो गई है। मैं इसको जो है वो मिटा रहा हूं। फिर इसके बाद नवी नवी उस पर आ जाओ। अब यहां पर एक सवाल सबसे है, यहां पर बोल रहा है 10 द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। इधर इक्वेशन गिवन है। जब भी ऐसी बात होगी ना, हमें करना क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स। और जब भी सम ऑफ रूट निकालना है तो माइनस बी ओवर ए लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस बी अपॉन ए की जगह पे तो देखो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन स्मॉल बी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल का बी, और अपॉन में स्मॉल का और कैपिटल का ए। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने कभी भी इक्वेशन में से सम या प्रोडक्ट निकालना है तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला भी है और प्रोडक्ट का भी है। सम का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का क्या है, सी ओवर ए। बस वहां से वैल्यू निकाल के पुट करनी और आंसर आ जाएगा, इतना आसान है। प्रोडक्ट वाले का एक सवाल कर लेते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ, आपको इक्वेशन गिवन है यहां पर भी, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है ये आपका, ये कौन सी एक्सरसाइज के करवा रहे हैं सर? ये आपका बी है और ये आपका सी है। आपके पास ए बी सी गिवन है, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला मुझे मालूम है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन पता ए। नहीं, सी अपॉन पता ए। नहीं। तो सी की जगह पे क्या लिख दूंगा, आर, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा, पी। ये इतना आसान है। आपके पास इक्वेशन कोई भी गिवन हो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक है भाई, ये चैप्टर 1 की आपकी जो है फिल इन द ब्लैंक्स थी, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं आपके पास अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 2 की। ठीक है, कि सिर्फ मैंने सर अभी एमसीक्यूज नहीं कराई ना आपने? क्या चीज, एमसीक्यूज तो नहीं कराया ना? बेटा एमसीक्यूज तो करवा रहा हूँ। ये एमसीक्यूज के अंदर 3 पोर्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और चूज द करेक्ट आंसर्स। पहला पोर्शन में भी करवा के 10 वो करवा चुका हूं मैं। अच्छा, ये तो एक अलग बात है। ये मैंने अभी तक जो काम करवाया ना यहां तक, ये चैप्टर 1 का था। ओके सर।
अब मैं सर ये नंबर 10 वाला दोबारा समझाएगा, क्या चीज? नंबर 10 वाला। नंबर 10 वाले में तुम्हें प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद है? यस सर, हमें याद है। नहीं, ये सुफियान या बोलो। इसको हसीब को, हसीब प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताना। नहीं सर याद नहीं है। तो देखो यही तो बात इसको है, कुछ भी नहीं याद। प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है? अल्फा बीटा बराबर है सी अपॉन ए के। एक तो है। देखो सी की वैल्यू क्या ले ली? आर, और ए की वैल्यू क्या ले ली? ये पी ले ली यहां से। सर पी, सर पी, तो ये क्या आ जाएगा? आर अपॉन पी। पी ठीक है, सही है सर। नेक्स्ट क्या है? जियाद 11 पे आ जाओ। जियाद अर्थमेटिक, क्या है? हाँ आपने जो एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स करवाए हैं वो ग्रुप पे भेज दिएगा। भेज दूंगा मैं। सही। अर्थमेटिक बिटवीन ए एंड बी, ये तो सबको याद होगा। क्या कोई बताएगा भाई? इज क्या है? जल्दी बताओ। अबे यार, ये फॉर्मूला था a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अरे किसका? अर्थमेटिक बिटवीन अपॉन 2 प्लस बी। a एंड b इज a प्लस b अपॉन 2। ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था इससे हमने। जी सर। 12 पे आ जाओ। 7 टर्म क्या मालूम करना है? 7 टर्म 7 टर्म ऑफ एपी। 7। पहला नंबर आपको दिया हुआ है 7, दूसरा नंबर दिया हुआ है आपको 17, तीसरा नंबर दिया हुआ है आपको 27। डॉट 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 कह रहा इस। अब यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं। जहां पर एक जितना डिस्टेंस हो, जहां पर जी। दो वैल्यू के दरमियान में एक जितना डिस्टेंस हो, वहां पर आगे भी डिस्टेंस सेम रहेगा। देखो इन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस था? 10 का। और इन दोनों के दरमियान में कितना जी। डिफरेंस था? 10। तो 27 के बाद क्या आएगा? 37 चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे 47, छठे नंबर पे 57 और सातवें नंबर पे 67। बात समझ आ रही है? जी सर। ये उस सूरत में होगा जब डिफरेंस क्या होगा? सेम। 10 के बराबर। हाँ, ऐसा ना हो ना तुम्हारे पास इक्वेशन बनी हुई आ रही हो 1 3 2। 7। अब ये देखो, इसका डिफरेंस 2 का है और इसका डिफरेंस कितने का है? 4 का है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, फॉर्मूले याद है? एन का किसी को फॉर्मूला याद है? इसका फॉर्मूला क्या है? और जी एस का सर। फॉर्मूला? दोनों फॉर्मूले जल्दी जल्दी बताओ। a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। और इसका? Sn is equals to n upon 2a plus bracket देखो n ये भी minus तुम्हारे 1। पास एमसीक्यूज में आ देख सकता के है। बता रही है, देख के। देख के बता रही है, देख नहीं के बता रही है। बस कर दो जी यार। नहीं। चलो कोई बात नहीं यार। अच्छा, 14 में क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म, 5 टर्म का सम करना है हमने। फाइव 10 15। अब देखो सम करने में तुम्हें यहां पर अगर फर्क देखो, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5। यहां भी कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5। तो अगला नंबर क्या आएगा? 20। और उससे अगला नंबर क्या आएगा?
25। चाहो तो क्या करो, इन पांचों को प्लस कर दो, 25 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। पहली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास a, और 5 वैल्यू 5 टर्म का मतलब क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा n। आपको किस चीज का किसकी जरूरत है, d की। तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, डी के लिए सेकंड में से माइनस किसको करवाते हैं। सर बात सुने सर। हाँ सही है, कौन से चैप्टर का करवा रहे हैं आप? भाई ये चैप्टर 2 का करवा रहा हूं मैं। चैप्टर 2 मैंने करवाया है, तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी, बात ये। हाँ ये बात तो है सर, सही। फॉर्मूला लिखा हुआ ये वाला चैप्टर का करवा रहा हूं। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई, मिटा दूं। नहीं नहीं सर, 1 मिनट। ये बाद में मिल जाएगा, कोई मसला थोड़ी है। फिर सही है, फिर मिटा दें सर। नहीं सर, इन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है। अभी लास्ट Screenshot क्या लेना करवाया है। था, लास्ट में क्या करवाया मैंने, कौन सा नंबर का करवाया, 14। सम वाला करवाया है सर, 14। 15 पे आ जाओ। द सम ऑफ n नेचुरल नंबर will be क्या आएगा इसका आंसर, कोई बताएगा। इसका फॉर्मूला है n plus 1 डिवाइडेड बाय, सर मैंने 2। ये इसका क्या है फॉर्मूला, द फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ टर्म सीक्वेंस इज कॉल्ड। अब ये चीजें याद होनी चाहिए, सम ऑफ द ट्रम के बारे में तो सबको पता है। ट्रम ऑफ सीक्वेंस, जो आपको ट्रम की सीक्वेंस गिवन होती है ना, ये उसकी बात हो रही है, इज कॉल्ड। सर सर इसका सीरीज है। सीक्वेंस की बात हो रही है, इसका आंसर सीरीज आएगा। क्या आंसर आएगा, सीरीज। क्योंकि जो भी सीक्वेंस गिवन होती है वो सीरीज में होती है। सीक्वेंस का मतलब पता है क्या है, जैसे अभी आपको पीछे दिया हुआ था 5, 10, 15, 20, अभी देखो सीक्वेंस है तो ये सीरीज कहलाएगी। ये चैप्टर 2 तक यहाँ पे क्या खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर। आप पूछो भाई, क्या पूछ रहे हो फुजैल। पूछो, जल्दी पूछो। ठीक है भाई, नेक्स्ट 17 पे आ जाओ। ये तो मालूम ही होगा भाई सबको, 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब भी फैक्टोरियल आता है
उसको बैकवर्ड क्या करवाते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 3 12, 12 2 24। ठीक है, अच्छा n अपॉन r का फॉर्मूला मैंने बताया था, किसी को याद है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। सही है भाई? ये तो सबको मालूम होगा इसके बारे में। n ये लिखा हुआ है n, फिर बीच में बड़ा सा c और बीच आखिर में r। किसी को मालूम है इसके बारे में? तुम लोग को मजे की बात बताऊं, ये दोनों सेम चीजें हैं। इसका आंसर भी क्या आएगा? जी ऊपर वाले का सेम, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों के दोनों क्या है? सेम। सेम। ठीक है, 20 पे आ जाओ। 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 1। ये तो हल कर लोगे, 10 अपॉन 6 ये सॉल्व कर लोगे ना? ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये इस तरह होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल। इसको मजीद सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 7 और 6 फैक्टोरियल पे जाके क्या कर दिया मैंने? स्टॉप। ये आ गया 6 का फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया 4 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे क्या आ जाएगा? 4 3 2 और 1। इन सबको सॉल्व कर लो। 4 1 जा 4 2 जा 4 3 1 जा 8 3 3 जा और 2 1 जा और ये 2 1 जा कट के क्या बचा? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 210। ठीक है, ये चीजें तो हो जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं है। जी जी सही है भाई? अच्छा नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू ऑफ n अपॉन 2 इज किसके बराबर आएगी? ये कोई बताएगा किसके बराबर आएगा? सर इसमें फॉर्मूला लगेगा। ये पीछे पीछे लिखवाया था मैंने, नेचुरल वैल्यू। जी तो ये क्या आ जाएगा इधर? n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अगर यही चीज 3 के साथ होती, यार ये क्यों मैसेजेस कर रहे हो यार बिला वजह?
अगर ये n/2 की जगह पे क्या होता, n/3, तो अब क्या होता, एक n आता, फिर n-1 आता, और फिर दोबारा से क्या आता, n-2 और डिवाइडेड बाय 6। अगर ये 4 होता तो फिर ये होता n-1, n-2 और फिर n-3, एक नंबर बढ़ता चला जाएगा, और सही 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24। ये 3 की जगह पे 3 फैक्टोरियल लगाया इन्होंने। ये जो 6 आया ना, ये आया 3 फैक्टोरियल की वजह से। 3 2 6 और 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, सही है। बस ये याद रखना कि अगर 2 होगा तो n और n-1, अगर 3 होगा तो एक नंबर बढ़ जाएगा n-2, अगर 4 होगा तो एक नंबर और बढ़ जाएगा n-3। सही है भाई। अच्छा, इसका फॉर्मूला किसी को याद है? TR+1 इजिकल्स टू, किसी को याद हो तो बता दो। ब्रैकेट में NR, सर इसका ब्रैकेट फॉर्मूला में है NR NR जी और A की पावर n-r और B की पावर r, ये इसका क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला। ठीक है भाई। अच्छा, x-1, x-2, x-3, x-4 कह रहा है इज कॉल्ड डैश फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है ये? अब फ्रैक्शन तो मल्टीप्लाई करके ही पता चलती है, उसके अलावा तो पता ही नहीं चलती, तो मुश्किल काम है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, कोई बताएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, नहीं सॉरी, बड़ा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होता है उस जिसकी फ्रैक्शन में दोनों में डिफरेंस हो, यानी डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर क्या हो, नहीं बल्कि ये यार क्या बताऊं, किस तरह बताऊं मैं तुम लोगों को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है जैसे 3/4, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर हो, न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर, और न्यूमरेटर स्मॉलर हो, सॉरी, न्यूमरेटर क्या हो, स्मॉलर, और डिनोमिनेटर क्या हो, ग्रेटर। ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपकी ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। सही है।